फिर से जो क्लास 10 के सारे बच्चों को मेरी ओर से शुभकामनाएं और तुम्हें स्वागत आज की इस क्लास को। इससे पहले बेटा हमारे जो ग्रामर में व्याकरण में पढ़ाया गया था कारक के भेद और कारक का परिभाषा, इसके बारे में समझाया था और उसके साथ जो कर्ता कारक कर्म कारक ये दोनों गया था। इसके बाद हमारे आएगा कारण गया था, कर्ता कर्म कारण कारक गया था। कारक में कितने भेद ये भी चर्चा हुआ था, 8 भेद होता है कारक में, ये चर्चा हुआ था। उसके साथ आज हम संप्रदान कारक से शुरू करेंगे क्योंकि उससे पहले कर्ता कारक कर्म कारक और कारण कारक ये गया था। संप्रदान कारक का हम चर्चा करेंगे। संप्रदान कारक में जो होता है संप्रदान कारक होता है जो संप्रदान कारक तो इसका ये यहाँ एक खासियत होता है। संप्रदान कारक का खासियत रहता है, इसका निशान होता है को के लिए। तो इसका विभक्ति का चिन्ह को के लिए दैट मीन्स जिसके लिए कुछ किया जाता है और जिसको कुछ दिया जाता है। जिसके लिए कुछ किया जाता है, जिसके लिए जिससे कुछ दिया जाता है और उसके साथ को लगता है। जैसे तुम गरीब को अन्न दो, किसको अन्न दो? गरीब को अन्न दो, ये को होता है को के लिए गरीब को अन्न दो। और होता है मैंने भिखारी को कंबल दिया, मैंने भिखारी को कंबल दिया। भिखारी को पहले भिखारी को कंबल दिया, मैंने का मतलब हूं मैंने भिखारी को कंबल दिया। तो मैंने कहा था दो निशान है, एक होता है के और दूसरा होता है के लिए। तो के लिए तो ये होता है। तो के लिए लेकर हम क्या करेंगे? के लिए अर्थ में को आता है, जैसे को के लिए के अर्थ में भी आता है को, उसको लेकर तो पिताजी ने अपने लड़की के लिए एक नई कमीज लाए। के लिए पिताजी ने अपने लड़की के लिए एक नई कमीज लाए, के लिए हो गया। और अब हम नहाने को जाएंगे, कहां जाएंगे? तो नहाने को मतलब नहाने के लिए कहां जाएंगे? मेरे पास खाने को रोटी भी नहीं है, मेरे पास खाने को रोटी भी नहीं है। इसका मतलब होता है को का मतलब होता है के लिए, इक्वल टू के लिए, ये निशान करता है के लिए। मेरे पास अभी खाने को भी रोटी नहीं है, रोटी तो के लिए खाने को भी रोटी नहीं है। तो इसका मतलब ये को का मतलब होता है के लिए। तो नमस्कार, और इसके अलावा कहां कहां को आता है? नमस्कार, सलामी, आदर, धन्यवाद, शुभकामनाएं, आशीर्वाद, बधाई, प्यार, श्रद्धांजलि आदि शब्दों के योग से को आता है। इसी क्षेत्र में इसी शब्द के साथ को आता है, को विभक्ति चिन्ह आता है। जैसे न गुरुजी को नमस्कार, किसी को नमस्कार, किन्हीं को नमस्कार? गुरुजी को नमस्कार। बच्चों को बहुत प्यार है, किसे बहुत प्यार है? बच्चों को बहुत प्यार है। जन्मदिन पर आपको शुभकामनाएं, जन्मदिन पर आपको शुभकामनाएं, सहायता के लिए आपको अशेष धन्यवाद। आपने जो मदद मेरे लिए किए, आपने जो मदद मेरे लिए किए, इसलिए आपको अशेष धन्यवाद। ये होता है, ये गया संप्रदान कारक। फिर एक बार मैं कहना चाहूंगा, इसका विभक्ति का चिन्ह होता है को के लिए। ये को और के लिए को लेकर तुम विभक्ति बनाओगे, जो होगा संप्रदान कारक के अधीन होगा। इसके बाद हम चलेंगे अधिकरण कारक। बेटा ये जो होता है अधिकरण कारक को कालवाचक समय, काल का मतलब होता है समय, कालवाचक शब्दों के साथ को आता है। जैसे तुम इतवार को हमारे घर पर आओ, कालवाचक। यह हम चर्चा कर रहे हैं अधिकरण कारक। यह अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक ये होता है जो ये कालवाचक, काल यानी समय। तो कालवाचक शब्द के साथ को आता है। जैसे तुम इतवार को हमारे घर पर आ जाओ। नवंबर 14 तारीख को बाल दिवस मनाया जाता है हर साल, हर वर्ष नवंबर 14 को
बाल दिवस मनाया जाता है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं द चिल्ड्रंस डे। मैं दोपहर को अवश्य पहुंच जाऊंगा, मैं दोपहर को अवश्य पहुंच जाऊंगा। समय के बारे में हमको जानकारी मिलता है, तो यहाँ को का इस्तेमाल होता है जहां कालवाचक शब्द होता है। दिशा सूचक शब्दों के साथ को आता है दिशा सूचक शब्द। दिशा का मतलब दिग होता है। दिग हम जिसको दिग कहते हैं, चार होता है, तो एक तो ऐसे होता है ज्यादा, लेकिन हमको ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं चार प्रमुख दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाएं। थोड़ा आगे जाकर फिर बाएं को मुड़ जाना। थोड़ा आगे जाओ, कोई पूछा, पुलिस ने पूछा, भैया कहे तो गणेश बाबू का घर कहाँ है? तो उसने कहा, पुलिस बाबू ने कहा थोड़े आगे जाइएगा, उसके बाद बाएं को मोड़ जाएंगे तो मिल जाएगा गणेश बाबू का घर मिल जाएगा। तो फिर कहते हैं जरा ऊपर को देखो, मैं यहां बैठा हूं। जरा ऊपर को देखो, मैं यहां बैठा हूं। देखो सूरज पश्चिम को जा रहा है। देखो सूरज पश्चिम को जा रहा है। को के लिए का प्रयोग संप्रदान कारक में के लिए प्रयोजन या उद्देश्य के अर्थ में, जैसे पिताजी ने बहू के लिए एक अंगूठी खरीदी। इससे पहले मैंने एग्जाम्पल दे दिया। पिताजी ने बहू के लिए एक अंगूठी खरीदी, लेकिन इससे पहले मैंने कहा था पिताजी ने अपनी बेटी के लिए एक नई कमीज लाए। के लिए मैं अपने लिए जूते खरीदूंगा। मोहन पढ़ने के लिए शहर जाता है। किसी कारण जाता है? पढ़ने के लिए जाता है, पढ़ने को जाता है, पढ़ने को जाता है, पढ़ने के लिए जाता है। एक जैसा होता है, एक समान होता है। तो से का प्रयोग अधिकरण कारक का निशान भी होता है। से का प्रयोग कहां कहां होता है उसको हम नजरअंदाज करेंगे। तो से परसर्ग प्राय करण कारक अपादान कारक में होता है, लेकिन कर्ता कर्म और अधिकरण में भी इसका प्रयोग होता है। से का प्रयोग पहले क्या कहा? से परसर्ग का प्रयोग करण और अपादान कारक में होता है, लेकिन कर्ता कर्म और अधिकरण के में भी इसका प्रयोग कहीं कहीं हो जाता है। तो कर्ताकारक में से क्या होता है? भाववाच्य और कर्मवाच्य के कर्ता के साथ से का प्रयोग होता है। भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य ये होता है बेटा। जब वाच्य परिवर्तन होगा तब तुम्हें पता चलेगा, जब इसके ऊपर चर्चा होगा तुम्हें पता चलेगा। लेकिन यहां अब कहता है भाववाच्य और कर्मवाच्य को कर्ता के साथ से का प्रयोग होता है। जैसे भाववाच्य तुमसे चला नहीं जाता, दैट मींस तुमसे, तुम्हारे द्वारा चला नहीं जाता, चल नहीं पाते हो, तुम नहीं पाओगे। रोगी से उठा भी नहीं जाता। जो रोगी होता है, जो मरीज होता है, उसे उठा नहीं जाता, मतलब उसके द्वारा उठा नहीं जाता, उठ नहीं पाएगा। कड़ी धूप से बच्चे से दौड़ा नहीं जाता। कड़ी धूप का मतलब तो कड़की धूप होता है, जिसको असहन गर्मी होता है। सूरज का रोशन इतनी प्रखर होता है तो इसको कड़ी धूप कहा जाता है। कड़ी धूप में बच्चों से दौड़ा नहीं जाता। कड़ी धूप में बच्चे लोग दौड़ नहीं पाएंगे, बच्चे के द्वारा। इसका मतलब होता है से के द्वारा। तो तुमसे क्या हंसा नहीं जाता? अरे सवाल भाई, अरे तुम क्या कभी हंसना नहीं, कभी हंसते नहीं? क्या तुमसे हंसना नहीं आता है? इसका मतलब तुम्हारे द्वारा क्या हंसना नहीं आता है, हंसा नहीं जाता है। तो कर्मवाच्य होता है मिठाई हलवाई से बनाई गई है। मिठाई हलवाई जिसको उड़िया में हम कहते हैं गुड़िया। याद रखोगे बेटा, उड़िया में जिसको हम गुड़िया कहते हैं उसको कहते हैं हलवाई। मिठाई उनसे उसके द्वारा बनाई गई है। तो फिर क्या होता है? मुझसे चाबी खो गए। मुझसे मतलब मेरे द्वारा चाबी खो गई। कहाँ चाबी खो दे, कहाँ मास्क खो देता हूँ, कहाँ ये खो देता हूँ, कहाँ मोबाइल खो देता हूँ, कहाँ चाबी खो देता हूँ। ये बेटा उम्र का असर होता है। उम्र का असर होता है बेटा। जब इंसान का थोड़ा उम्र बढ़ जाता है, ये थोड़ा भूलने का आदत में पड़ जाता है, आदत हो जाता है भूलने का। तो ये क्या कुछ छोड़ देता है, क्या कुछ भूल जाता है, क्या कुछ छोड़ देता है, क्या कुछ खो देता है। इसको याद रखोगे बेटे। तो बुढ़िया से चने नहीं चबाए जा सकते क्योंकि दांत नहीं है। बुढ़िया से चने नहीं चबा जा सकते,
क्योंकि उसका दांत नहीं है, दांत होने से तो चना चुबाएगी ना, दांत नहीं होता है, उस वास्ते उसके द्वारा वो चना चुबाए नहीं जाते। बच्ची से इतना दूध पिया नहीं जाएगा। प्रेरणार्थक वाक्यों में प्रेरित कर्ता के साथ से का प्रयोग होता है। प्रेरणार्थक लीजिए, आप खुद ने ना करके, निज रूप में ना करके किसी के द्वारा जो किया जाता है, कराया जाता है, तो उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहता है। कर्ता खुद नहीं करता है और किसी के द्वारा करवाता है, उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है, वहां से का प्रयोग होता है। देखो बेटा कैसे, प्रथम प्रेरणार्थक वाक्यों में वह अपना काम नौकर से कराता है, खुद नहीं करता, नौकर से। नौकर का मतलब क्या होता है, जिसको हम उड़िया में कहते हैं नौकर, चाकर, तो दासी, दास उसके द्वारा करवाता है, अपना काम खुद नहीं करता है, दूसरों के द्वारा करता है। तो और फिर कहता है सुरमा अपनी चिट्ठी लीना से लिखाती है। सुरमा ने वो खुद चिट्ठी नहीं लिखती, अपनी पतिदेव के पास हो, अपने रिश्तेदार के पास हो, ये लीना से लिखाती है, अपनी लीना के द्वारा लिखाती है। तो इसके बाद हम जाएंगे द्वितीय प्रेरणार्थक वाक्यों में। यह पत्र मोहन से भिजवाया जाएगा, मोहन के द्वारा। से मतलब से के द्वारा, यहां से का मतलब होता है, से का मतलब होता है के द्वारा, के द्वारा, के द्वारा। तो क्या कहा, वाक्य होता है यह पत्र, पत्र का मतलब खत, खत का मतलब चिट्ठी, चिट्ठी, और ये क्या मोहन से भिजवाया जाएगा। माँ आया से, आया जो देखभाल करती है, छोटे बच्चे को देखभाल करती है, खुद माँ ना देकर और बारिश, तो इसका पालन पोषण और आया से करवाता है, बच्ची को दूध पिलवाता है, खुद दूध ना पिलाकर ये आया से दूध पिलाती है, जो देखभाल करती है। मालिक ने मजदूरों से काम करवाया, मालिक ने मजदूरों से काम करवाया, ये होता है मजदूरों से काम करवाया। तो देन कर्म कारक में से, कर्म कारक में से का प्रयोग कहना, बोलना, पूछना, मिलना, बात करना, प्रार्थना करना, अनुरोध करना आदि क्रियाओं के प्राणीवाचक कर्म के साथ से का प्रयोग होता है। जैसे तुम इस मामले में निर्देशक से मिलो, के साथ। यहां से का मतलब होता है के साथ, के द्वारा नहीं, के साथ होता है। निर्देशक से तुम इस मामले में, यह हल करेंगे कौन ना, निर्देशक हल करेंगे। ये जो मामला है ना, ये मामला बड़ा गड़बड़ा हो गया, बड़ी गड़बड़ी हो लगता है, तुम जाके निर्देशक से मिलो। तो हरीश ने तो तुमसे, मुझसे क्या कहना चाहते हो, इसका मतलब होता है मुझे, मुझे तुम क्या कहना चाहते हो, मुझसे, मुझे तुम क्या कहना चाहते हो। छात्र ने शिक्षक से दो प्रश्न पूछे, शिक्षक को, ये से का मतलब होता है को, छात्रों ने शिक्षक से दो सवाल पूछे, दो प्रश्न पूछे। आपसे मेरी यही प्रार्थना है, दैट मीन्स आपके पास मेरी यही प्रार्थना है, ये आरजू है, ये आरजू है, आरजू, इच्छा, प्रार्थना, विनती, ये होता है, बढ़िया वाला होता है, बढ़िया शब्द होता है आरजू, आरजू है। तो आपसे मेरी यही प्रार्थना है। करण कारक में से, करण कारक में से होता है साधनवाचक शब्द के साथ, जैसे मैं चाकू से आम काटता हूं, यहां से का मतलब के द्वारा। ये जो से होता है करण कारक में से का मतलब होता है के द्वारा। किससे फल काटा, कैसे फल काटा, तो चाकू से फल काटा। और तो मैंने चाकू से फल काटा, हरीश ने तुलिका से तस्वीर बनाई, किसके द्वारा, साधन क्या है, किसके द्वारा तो ये तस्वीर बनाई, चित्र अंकित की, तुलिका से, जिसको हम उड़िया में कहते हैं तुली, उसी से वो तस्वीर बनाई। और डाकिया साइकिल से आया, डाकिया साइकिल से आया, करण ये गया रीतिवाचक शब्द के साथ। तो उन्होंने भाषण ध्यान से सुना, उमानाथ कठिनाई से पास हो गया, बड़ी मुश्किल से, कठिनाई से का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से पास हो गया। मैंने धैर्य से समस्या का मुकाबला किया, धीरज के साथ मैंने समस्या का मुकाबला किया। चूहा तेजी से भागा, करणवाचक शब्द के साथ, जैसे सोनू दोबारा से पीड़ित है, एक बार पीड़ित हुआ था, उसको अस्पताल ले गया था,
तो फिर ये वो थोड़ा उतर गया, फिर से दोबारा वो मरीज बन गया, पीड़ित हो गया। पौधा धूप से सूख गया, मरीज की पीड़ा से तड़प रहा है, पीड़ा के कारण तड़प गया। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे अपादान कारक। अपादान कारक का चर्चा होगा, अपादान कारक का चर्चा होगा नेक्स्ट क्लास। बेटा याद रखोगे, ये अगर ऑनलाइन में यहाँ नहीं हो सकेगा तो मैं वीडियो कॉल हो या वॉइस कॉल हो, इसको जो अपादान कारक को समझा कर हो, जो बाकी जितने उसको समझाकर आइदर वीडियो कॉल और वॉइस कॉल मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। ये कंप्लीट हो जाने से उसके बाद बोध जो चर्चा होता है उसके बाद चर्चा होगा। थैंक यू, धन्यवाद। इसको नजरअंदाज करोगे, इसका क्वेश्चन सॉल्व करोगे। थैंक यू, धन्यवाद।